Question number 7. Question number 7 is, so first we have to assume let the diameter of earth equals to d. क्या मान लिया? d. Now radius of the earth equals to d by 2. क्लियर? तो बिकॉज क्वेश्चन में कह रहा है डायमीटर ऑफ मून जो है वो 1/4 है किसका? डायमीटर ऑफ अर्थ का। तो फिर रेडियस ऑफ मून क्या हो जाएगी हमारे पास? रेडियस ऑफ मून इक्वल्स टू d by 4 का हाफ। नाउ दिस इज d/8। क्लियर? क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। क्लियर? यहां पे हमें सरफेस एरियाज निकालने, तो यहां मून का किससे निकालना है? अर्थ से। तो इसका ही रेडियस r1 मान लेते हैं और जो अर्थ की रेडियस है उसको हम r2 मान लेते हैं। तो बिकॉज सरफेस एरिया ऑफ मून व्हाट इज S1 इक्वल्स टू 4 pi r1 स्क्वायर। तो 4 pi r1 इज d/8 का स्क्वायर। नाउ दिस इज 4 pi d स्क्वायर अपॉन 64। नाउ दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर? बिकॉज सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, तो अर्थ भी स्फेरिकल है, तो इसका एरिया क्या हो गया? 4 pi r2 स्क्वायर। तो 4 pi r2 इज d by 2 का होल स्क्वायर। नाउ दिस इज 4 pi d स्क्वायर बाय 4। नाउ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो सरफेस एरिया फाइंड करना है, S1 का S2 से रेशियो फाइंड करना है। तो S1 इज 4 pi d स्क्वायर अपॉन 64 एंड 4 pi d स्क्वायर अपॉन 4। सिंप्लीफाई कर ले, 4 pi d स्क्वायर अपॉन 64 और यहां पे ये 4 ऊपर चला गया, 4/4 pi d स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, इससे 16 टाइम चला गया। नाउ द रेशियो इज 1:16। तो इस तरह से आप जो भी सरफेस एरियाज पे बेस्ड हेमिस्फेयर या स्फेयर पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको एक्सरसाइज 13.4 में प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, many liters? 1000 लीटर। क्लियर? एंड 1 liter equals to 1000 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको लीटर को मीटर क्यूब में बदलना है तो आप 1000 से डिवाइड करेंगे और मीटर क्यूब को लीटर में बदलना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं और 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/1000 लीटर होते हैं। नाउ एक्सरसाइज 13.5 हम डिस्कस कर चुके हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड जो होता है दिस इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज साइड क्यूब। क्वेश्चन नंबर 1 is exercise 13.5. A matchbox measuring 4 cm into 2.5 cm into 1.5 cm length is given 4 cm, breadth is given 2.5 cm and height is 1.5 cm. What will be the volume of packet containing 12 such boxes? So because volume of one matchbox, what is matchbox is in the shape of cuboid and volume of cuboid is length into breadth into height. ये formulas बेटा हम part 1 में डिस्कस कर चुके हैं। Length is 4, breadth is 2.5 and height is 1.5. Point हटा दें, this is 10, this is also 10. Now 100 into 15/100 और इससे कैंसिल हो गया। नाउ दिस इज 15 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तो एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम आया है। तो बिकॉज वॉल्यूम ऑफ 12 मैच बॉक्सेस इक्वल्स टू 10 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो दिस इज 180 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? तो जब आपको डायमेंशंस दे रखी हैं, वॉल्यूम पूछ रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3।
अ क्यूबॉडिल विजल इज 10 मीटर लॉन्ग, आपको इसकी लेंथ दे रखी है 10 मीटर, 8 मीटर वाइड, ब्रेड दे रखी है 8 मीटर। हाउ हाई मस्ट इट विल बी मेड टू होल्ड 360 क्यूबिक मीटर ऑफ अ लिक्विड, आपको हाइट फाइंड करनी है जबकि उसकी कैपेसिटी दे रखी है, दिस इज 380 सेंटीमीटर मीटर, 380 क्यूबिक मीटर, इट मीन्स मीटर क्यूब। क्लियर? क्वेश्चन में गिवन है, हम दोबारा रीड कर लेते हैं। क्यूबॉडिकल विजल इज 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड, हाउ हाइट मस्ट इट मेड टू होल्ड 380 क्यूबिक मीटर ऑफ अ लिक्विड। तो कितनी कैपेसिटी आपको गिवन है और कितनी हाइट तक वो विजल फिल किया गया, वो हाइट हमें फाइंड करनी है। तो बिकॉज वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉडिल टैंक या क्यूबॉडिल विजल दे रखा है, विजल इज ऑल्सो इन द शेप ऑफ टैंक। क्लियर? व्हाट इज L इंटू बी इंटू एच। तो वॉल्यूम कितना है? 380 है, लेंथ कितनी है? 10 है, ब्रेड्थ कितनी है? 8, और हाइट हमें फाइंड करनी है। क्लियर? नाउ दिस इज 380 अपॉन 10 इंटू 8 इक्वल टू हाइट, 10 से ये 10 कैंसिल हो गया। नाउ दिस इज 2 से जा रहा है, 2 1 से 2, 2 9 से 18, 4 टाइम equal to height, and h equals to 4 4 is 16, 3 remaining, 4 7 is 28, 2 remaining, 4 5 is 20. Now the height is 4.75 meter. Clear? Now next question number 5. Capacity of cuboidal tank equals to 50,000 liter. Clear? Read the question again. Find the breadth of the tank if its length and depth are 2.5 meter and 10 meter. तो जब डायमेंशन मीटर में है तो बिकॉज 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू हाउ मेनी लीटर्स? 1000 लीटर। तो फिर 1 लीटर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम? दिस इज 1/1000 मीटर क्यूब। क्लियर? तो कैपेसिटी ऑफ क्यूबॉडिल टैंक इक्वल्स टू व्हाट वी कैन से 50,000 को अगर हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? मीटर क्यूब में। नाउ दिस इज 50 मीटर क्यूब। क्लियर? रीड द क्वेश्चन अगेन। यू टू गिवन इट्स ब्रेड्थ, फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द टैंक इफ इट्स लेंथ, लेंथ गिवन है कितनी है? 2.5 मीटर and breadth is 10 meter. Clear? And volume of cuboidal tank, what is? V equals to length into breadth into height. तो वॉल्यूम कितना है मीटर क्यूब में? 50 है, लेंथ कितनी है? 2.5 है, ब्रेड्थ फाइंड करनी है और हाइट 10 है। तो पॉइंट हटा, दिस इज 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया। 50/25 equal to breadth and breadth equals to 2 meter. Clear all of you? Next question number 7. Question number 7 is a go down measuring because length given है 40 meter, breadth is 25 meter and height is 15 meter. Clear? Find the maximum number of wooden carrots each measuring 1.5 into 1.25 into 0.5 meter. So first of all you have to given the dimension of go down, and go down is in the shape of hole and hole is in the shape of cuboid. So because volume of cuboid या volume of go down equals to V equals to हम क्या लिख सकते हैं? L into B into H. Now length is 40, breadth is 25 and height is 50 meter cube. Clear? So because dimension of one wooden carrot की जो डायमेंशन है, लेंथ गिवन है व्हाट इज 1.5 मीटर, ब्रेड्थ इज 1.25 मीटर एंड हाइट इज 0.5 meter. So because volume of one wooden carrot
वो भी किस शेप में होता है वुडन कैरेट? क्यूबाइड की शेप में होता है, और क्यूबाइड का जो वॉल्यूम है वो क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच. नाउ लेंथ इज व्हाट इज 1.5, breadth is 1.25 and height is 0.5. सिंप्लीफाई कर ले, because number of wooden carrot. तो हाउ कैन वी फाइंड नंबर ऑफ वुडन कैरेट? जो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन है, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन, उसमें हम किसको डिवाइड कर दें? वॉल्यूम ऑफ वन वुडन कैरेट. क्लियर? तो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन इज 40 इंटू 25 इंटू 15 and volume of one wooden carrot is 1.5 into 1.25 into 0.5. पॉइंट हटा दो बेटा इसका, तो ये 10 हो गया, ये पॉइंट हटाया तो नीचे 100, और यहां से पॉइंट हटाया तो 10. नाउ दिस इज 40 इंटू 25 इंटू 15 इंटू 10 इंटू 100 इंटू 10. क्लियर? और नीचे अपॉन में क्या है हमारे पास? 15 इंटू 125 इंटू 5. तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं. 25 से 125 गोज टू 5 टाइम, 5 से ये 8 टाइम कैंसिल हो गया, 15 से 15 कैंसिल हो गया. क्लियर? और 5 से ये चला गया 2 टाइम्स. व्हाट वी कैन से, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ वुडन कैरेट्स? 16,000. तो टोटल नंबर ऑफ वुडन कैरेट इज 16,000. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 भी अच्छा क्वेश्चन. टू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम. क्लियर? तो बिकॉज यू हैव टू गिवन साइड ऑफ बिगर क्यूब, व्हाट इज 12 सेंटीमीटर. क्लियर? और इसको 8 इक्वल पार्ट्स में कट करके हमने 8 क्यूब्स बनाए हैं, और बिगर क्यूब का जो वॉल्यूम है वो 8 इक्वल क्यूब्स के वॉल्यूम्स की क्या है? इक्वल है. व्हाट विल बी द साइड ऑफ न्यू क्यूब? ऑल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरियाज. क्लियर? तो यहां पे आपको ये क्या गिवन है? ए गिवन है. तो व्हाट वी कैन से, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब इक्वल्स टू 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब. क्लियर? जो हमने 8 इक्वल साइज के जो 8 क्यूब्स बनाए स्मॉलर, उनके इक्वल कौन है? वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब है. तो वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब इज साइड क्यूब. क्लियर? साइड क्यूब इक्वल्स टू 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब. वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब. क्लियर? तो साइड इज 12 का क्यूब इक्वल्स टू 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब. वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब. यस. अब 12 का क्यूब है, वी हैव टू राइट 12 इंटू 12 इंटू 12 अपॉन 8 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब. वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब. क्लियर? सिंप्लीफाई कर दे. 4 से ये 2 टाइम्स जा रहा है, ये 3 टाइम्स जा रहा है, और 2 से 12 6 टाइम्स जा रहा है. क्लियर? तो 12 6 is 72 and 72 3 is this is 3 2 is 6 216. तो 216 इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब क्या हो जाएगा? ए क्यूब. क्लियर? इसकी जो साइड है वो हम कैपिटल ए से डिनोट कर दें, तो फिर दिस इज द क्यूब ऑफ 6 इक्वल्स टू ए क्यूब. नाउ ए इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर. दिस इज द साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब. क्लियर? अब इनका सरफेस एरियाज का रेशियो फाइंड करना है, और क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर अपॉन 6 इंटू साइड स्क्वायर. क्लियर? तो 6 से 6 कैंसिल हो गया. जो हमारा बिगर क्यूब है उसकी साइड कितनी? 12 है, 12 इंटू 12, और स्मॉलर की कितनी है? 6 इंटू 6. इससे 2 टाइम्स चला गया, इससे भी 2 टाइम्स चला गया. नाउ दिस इज 4 अपॉन 1. नाउ द रेशियो इज 4:1. Clear all of you? Now do practice of exercise 13.3, 13.4, 13.5. Thank you so much.